हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये वाला टॉपिक आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है। अगर आप लोग ने अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो उसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में ना 3 मार्क्स में पूछा जाएगा जब भी आपकी स्कूल की एग्जाम होगी उसमें, और साथ साथ में एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन 3 मार्क का देके रखा है। तो इसमें कितना लिखना है, तो यहाँ पे मैंने जितना भी चीजें प्रेजेंट किए ना, अगर आप उतना लिख लेते हो तो भी आपको पूरे में से पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। तो बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें से सबसे पहला है लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अलग अलग प्लेस पे होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एंड विथ वन अनदर थ्रू वायर और विदाउट वायर, मतलब वायर का यूज करके और वायर के यूज किए बिना वो सारे कंप्यूटर्स एक जगह पे कनेक्टेड है। जैसे मान लो एक छोटी सी ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स है, तो वो सारे किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, तो लैन के थ्रू कनेक्ट होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फोटो देके रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो एक राउटर है और राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है, और ये राउटर से 3 अलग अलग कंप्यूटर में नेटवर्क पहुंच रहा है और इसको ही क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना। देन आपको मैं समझाता हूं कैन क्या है। तो कैन को ना कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है और कैन का मतलब होता है कंप्यूटर्स एट अ कैंपस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जैसे मान लो कि कोई कॉलेज है या कोई कॉलेज का कैंपस है या कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उसमें तो काफी सारी बिल्डिंगें होती है। जैसे देखो यहाँ पे एक कैंपस है कॉलेज का जिसमें बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग सी है, तो यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर्स, अब देखो बिल्डिंग बी में भी कंप्यूटर है, बिल्डिंग ए में भी और सी में भी कंप्यूटर है, वो सारे आपस में कनेक्टेड किसके थ्रू होंगे, कैन के थ्रू, जिसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। और जो मेन जो सर्वर होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो कैन मतलब किसके लिए होता है, कैंपस के लिए होता है कि एक से ज्यादा बिल्डिंग है तो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। देन बात करें नंबर 3, तो है मैन। मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन मींस कंप्यूटर ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। एक ही सिटी के जो कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो हम लोग मैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे मैन के थ्रू अलग अलग छोटे छोटे लैन को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और आखिरी बात करें WAN, वैन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी क्या होता है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज, thus the different type of network is called इंटरनेट। अब देखो यहाँ पे वैन के अंदर ना जितने भी अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स है, वर्ल्ड में कोई भी जगह पे हो, कोई भी कंट्री में हो, कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी में हो, ठीक है, बस वहां पे इंटरनेट आता है तो वहां पे सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज के बिना। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड thus the different type of कंप्यूटर नेटवर्क, और ये जितने भी टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ये 4 पॉइंट लिखने होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या पढ़ा, लैन, दूसरा कैन, देन आफ्टर मैन और देन आफ्टर वैन। बोलो क्लियर है, डन है। अब इतने में आपको 3 मार्क नहीं मिलेंगे, आपको और भी ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। यानी कि वैन जो है ना, अभी अपने ने लास्ट जो पढ़ा वैन, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें, एक तो एंटरप्राइज वैन और दूसरा है ग्लोबल वैन, ठीक है। अब एंटरप्राइज वैन क्या होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो, इट इज वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, उन सबके कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट रखने के लिए कौन सी सिस्टम यूज की जाती है, एंटरप्राइज वैन की सिस्टम यूज की जाती है। चलो आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो ये मेन हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, या डेटा सेंटर कहेंगे, मेन है। अब ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो वो कनेक्ट होंगे एंटरप्राइज वैन के थ्रू, ठीक है। सारा कनेक्शन एक साथ हेडक्वार्टर्स तक आता होगा। मान लो कि उसकी अलग अलग कंट्रीज में ब्रांच है या एक ही कंट्री में बहुत सारी ब्रांच है, तो सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्राइज वैन कहते हैं। एंड इट इज अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिक्स कंप्यूटर एट वेरियस प्लेस। मतलब कि ये फिक्स कंप्यूटर जो होते हैं उनके नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, एंटरप्राइज वैन कहते हैं, ठीक है।
एंड इट इज अ नेटवर्क एस्टेब्लिश फॉर द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके लिए बनाया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के लिए इसको बनाया जाता है। और इस तरह के नेटवर्क को इंट्रानेट भी कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना, इंट्रानेट। और आपको एग्जांपल दे दे कि इंडिया के अंदर ना आपको पता होगा इंडियन रेलवे है, ठीक है। इंडियन रेलवे देख सकते हो आप लोग, कंट्री में हर जगह तक रेलवे जाती है। तो इतने सारे स्टेशंस हैं, इतने सारे लोग आते हैं, इतना सबका मैनेजमेंट कैसे होता है? तो वो एंटरप्राइज वैन के थ्रू होता है, ठीक है, जहां पे सारे ऑफिस के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस तरह के नेटवर्क के थ्रू। बोलो क्लियर हो गया? तो वैन के अंदर दो टाइप आते हैं, एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। तो एंटरप्राइज वैन मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊंगा ग्लोबल वैन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो ना, तो हमने आपके लिए बहुत बढ़िया बैच लॉन्च किया है, न्यू बैच। और इस बैच के अंदर हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होगी, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पूरे कोर्स की प्राइस 2999 है। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो UGT नाम है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में माई इंस्टीट्यूट नाम से हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 7202012221। सच बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बैच है। अगर आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। आपको एक तरह से बैक सपोर्ट मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर ट्यूशन तो जाते ही है, साथ साथ में बैक सपोर्ट के लिए हमारी इस बैच को भी परचेस करते हैं, जिससे उनका रिवीजन है या कोई भी डाउट्स है वो आसानी से क्लियर हो पाए, वो भी जब चाहो तब, ठीक है। अगर मान लो कभी भी डाउट निकला, जस्ट ऐप में मैसेज कर दो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आप फैकल्टी को कॉल करोगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसमें हम लोग 3 फैकल्टीज पढ़ाते हैं। मैं आपको इकोनॉमिक्स BA पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी की हमारी पूरी टीम है। सच बता रहा हूं, जरूर ज्वाइन हो जाओ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, ग्लोबल वैन। तो ग्लोबल वैन मतलब क्या होता है? तो दिस इज अ लार्ज नेटवर्क, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। एंड दिस नेटवर्क हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, और इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। हम कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कहीं से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज स्प्रेड इन वेरियस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये जो ग्लोबल वैन है वो फैला हुआ है। इट इज वन कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक कलेक्टिव नेटवर्क है, और जिसको हम लोग WWW कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी जो वेबसाइट है www.ugt.co.in, ठीक है, ये भी एक तरह से क्या हुआ? ग्लोबल वैन हुआ, कि कोई भी इसको कहीं से भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि आप लोग नेट पे जाकर के या गूगल पे जाकर के सर्च इंजन में जाकर के इसको सर्च करोगे तो आपको वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा। बस खाली इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास सही इक्विपमेंट होना चाहिए। आप वर्ल्ड के कोई भी जगह से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वैन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज अपने ने 4 तरह के नेटवर्क पढ़े, 4 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।